लिया जाता है वो सत्संग होना। तो अच्छा है, हम लोग का सौभाग्य है, मेरा तो सौभाग्य है कि कम से कम नंदिनी नगर में आकर के नंदिनी नगर में आकर के हम जो है, आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन क्यों सत्संग करते हैं? एक तो गुरु भगवान का दिन है, और दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि हम लोग एक संकल्प ही किए थे अपने आप में कि हर गुरुवार को हम घूम घूम के सत्संग करेंगे, मोबाइल सत्संग जिसको बोलते थे। तो उससे क्या होता है कि कम से कम वो घर वाले 4 लोग बैठेंगे और आजू बाजू वाले लोग 1 आध लोग तो बैठेंगे। इस कारण जो भी हो, है ना, वो भी है। तो इस कारण से हम लोग मोबाइल सत्संग करना चाहिए। पर क्या है कि लोगों का जो है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, फिर से शुरुआत करना है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? जब जागो तब सवेरा। तो अच्छी बात यह है कि आज हम जो है अभी सेक्टर 10 में एक बिंदु संतोष के घर में, उसके जीजा घर में सत्संग किए। अभी शाम को जल्दी आ गए तो यहाँ सत्संग कर रहे हैं, है ना। तो मुख्य बात यह है कि हम लोग का गुरुजी कौन है? स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, है ना। तो दुनिया में 2 कृपा तो हमेशा रहता है। कौन सा 2 कृपा? एक ईश्वर की कृपा, क्योंकि उसके कृपा के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। अरे भाई, वो दिल का धड़कन को धड़काने वाला कौन है? हमको आँखों में देखने का ज्योति कौन देता है ना? वो ईश्वर ही तो देता है। तो उस ईश्वर को हम व्यवहारिक दुनिया में भूल जाते हैं। एक छोटे से बच्चे को चॉकलेट दो तो बोलता है थैंक यू अंकल, बोलता है? नहीं बोलता। अरे भगवान सुंदर शरीर दिया है हमको, सुंदर नेत्र दिया है, सुंदर हाथ पैर दिया है, तो उसको भी थैंक यू बोलना चाहिए ना, है ना। तो कैसे थैंक यू बोलें? तो भाई जो है उसका नाम, भगवान का नाम को लेना चाहिए। जो आपका प्रिय भगवान है, जो भी आपका प्रिय हो, उसका भगवान का नाम को लेना चाहिए, है ना। तो कितना लेना चाहिए, पहले लक्ष्य हमको पता चल जाए। जैसे हम बोलते हैं, हमको मालूम है कि 12वीं पास करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, बीएड करने के बाद टीचर की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा मान लिया जाता है ना। पर हमको 12वीं पास करना में एडमिशन कहाँ लेना पड़ता है? पहली क्लास में। पहली क्लास में 12वीं पास करना है तो एकाएक 12वीं में थोड़ी एडमिशन मिलता है। कहाँ मिलता है? पहली क्लास में मिलता है। पहली, दूसरी, ऐसा आगे बढ़ते जाते हैं। 12 साल आप तपस्या करते हो। कितने साल? तपस्या ही है तो वो ना। 12 साल तपस्या करते हो तो उस तपस्या का एक सर्टिफिकेट मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है कि भाई आप सामान्य तौर पर कहीं नौकरी मिल जाएगी। वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आप जो है पहली क्लास में एडमिशन लेना, मतलब गुरुजी महाराज बोलते हैं, मंत्र दीक्षा के समय में बोलते हैं कि आपको क्या करना है? 11 माला का मंत्र जप करना है। तो चेला राम क्या करता है? उस 11 माला को एकदम पकड़ के बैठ जाता है, ठीक है, और क्या करता है? उससे आगे बढ़ते ही नहीं है वो जो है। अरे भाई, आपका उम्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपकी आयु धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। तो जैसे हमको मालूम है कि 10वीं 12वीं और बीकॉम बीएड करने के बाद नौकरी मिलेगा, तो हमारा वो लक्ष्य है। तो वैसे ही हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा मंत्र जप में लक्ष्य क्या है, ठीक। तो हमारा मंत्र जप में लक्ष्य है 21,600 बार मंत्र को जप करना, या बोल सकते हैं 200 माला का मंत्र जप करना, ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है। पर आज हम जो है 10 साल हो गए, तो भी से आज हम कहाँ लटके हुए हैं? 11 में ही लटके हुए हैं। तो भाई इससे काम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम धीरे धीरे मृत्यु के बहुत समीप पहुँचते जा रहे हैं। क्योंकि हो गए 40, किसी के 40 साल, किसी के 50 साल उम्र तो हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम को लेना चाहिए। पर अक्सर आम लोग की शिकायत रहती है कि हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। तो गुरुजी भगवान बोलते हैं कि ठीक है, हम मान लिए कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, पर आप कृपा करके
अपना समय का विवरण देना है, डिटेल देना है, पूरा डिटेल देना है। तब फिर पता चलेगा कि आपके पास समय है कि समय नहीं है ना। तो बोलते हैं कि भाई तब हमको पता चलता है कि हमारा 5 से 6 घंटा बेकार में जाता है। तो उसी 5-6 घंटा में 1 घंटा 2 घंटा भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। देखो आरती, हमारे साथ में कुछ जानने वाला नहीं है, सबको मालूम है, सबको मालूम है हमारे साथ में कोई जानने वाला नहीं है, ना पैसे जानने वाला है, ना कोई रिश्तेदार जानने वाला है, कुछ नहीं मालूम। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन टेबल में कौन था? तुम्हारा पति था, तुम्हारा बेटा था, तुम्हारा ससुर था, कौन था? सिर्फ तुम और सिर्फ तुम थी, और कोई नहीं था, और परमात्मा था। और डॉक्टर के रूप में भगवान था, वे वही है जो हमको जीवन दान दिया, है ना। तो इस कारण से हमें क्या करना चाहिए? हमेशा भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो उस 4-5 घंटा जो वेस्ट करते हैं, जो दांत हमारे साथ नहीं आया था उसको मांजने में 15 मिनट लगाते हैं, है ना। जो शरीर एक दिन जाने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है, आधा घंटा बाथरूम में लगा देते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा कम करके समय को बचाना चाहिए, है ना। तो मंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा तो है, भगवान आपका हित, सबसे परम हितैषी कौन है? आपका भगवान है। उससे ज़्यादा परम हितैषी दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा। पर जब हमको ज़्यादा दुख मिलता है तो हम भगवान को कोसते हैं, है ना। भगवान को हम कोसते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, भगवान की इतना फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे हर काम में भाग ले, हर काम को देखे। जो भी हो रहा है दुनिया में वो तुम्हारा अपना कर्मफल है। तो जब कर्म करते समय हम डरे नहीं, बिना सोच विचार के कर्म हम किए, तो फिर फल जब भोगने आ रहा है तो फिर भगवान को दोष देते हैं, हमारे आसपास के लोगों को दोष देते हैं। ठीक है, ये उचित नहीं है। हम हिंदू हैं तो हम काहे के हिंदू हैं? हमारा हिंदू का प्रमुख बात यह है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पुनर्जन्म इस कारण होता है कि हमारा कर्म है, कर्म को फल भोगने के लिए हमको आना पड़ता है ना। तो ये पुनर्जन्म होता है। तो हम हिंदू हैं तो किस बात के हिंदू हैं? हमारा क्या मुख्य क्या सिद्धांत क्या है कि हमको क्या करना है? हमको कर्म को, फल को भोगना पड़ता है। और कर्म का फल भोगने के लिए हमें क्या करना है? फिर से वापस आना पड़ता है। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे तो जरूर, है ना। तो कोई भी कर्म को करने के पहले हमें क्या करना चाहिए? उसको एक बार पुनर्विचार कर लेना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको निश्चित भोगना पड़ेगा, तो सावधान होकर कर्म को करना है हमको, है ना। और दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत यह है कि हम जो है अपने शास्त्र पर, जो हमारा शास्त्र है उसमें हम विश्वास करते हैं। तो पहला यह है कि कर्म और कर्मफल होता है, उसको भोगने के लिए स्वर्ग नरक जाते हैं। और जब कर्मफल चुक जाता है, खत्म हो जाता है, तो पुनः कर्म करने के लिए हम कहाँ पर आते हैं? पृथ्वी लोक में आते हैं। ठीक, तो हमारा पुनर्जन्म होता है, पहला सिद्धांत। दूसरा, कर्म और कर्मफल होता है, दूसरी बात है। तीसरी बात है, हमारे शास्त्र हैं उस पर हमको श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो, आप सब हिंदू हैं तो आप बताइए कि आपका मुख्य धर्म ग्रंथ क्या है? मालूम होना चाहिए। आप 1 मिनट नहीं लगेगा जब बोलेंगे आपका क्रिश्चियन का मुख्य धर्म ग्रंथ क्या है ना, तो बोलेंगे बाइबिल है। मुस्लिम का धर्म ग्रंथ क्या है? तो है, मुस्लिम का धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान है। अब हिंदू का प्रमुख धर्म ग्रंथ क्या है? तो गाड़ी अटक जाएगी, है हाँ, वो भी अच्छा। एक भागवत बोला, एक बोला गीता बोला, और दूसरा कोई कुछ बोलना चाहो? बोलो हैं? रामचरितमानस हो गया, और बोलो, और क्या बोलना चाहेंगे?
चारों वेद है। हाँ सुनो, तो हमारा प्रमुख धर्म ग्रंथ है वो है वेद है। क्या है? वेद है हमारा प्रमुख, बोले ना। बाकी धर्म ग्रंथ तो है पर प्रमुख धर्म ग्रंथ क्या है हमारा? वेद है। वेद से इतना विस्तृत था कि उसको एक जीवन काल में अध्ययन नहीं किया जा सकता था। तो वेद व्यास ने हम पर कृपा किए। क्या किए? वेद व्यास ने क्या किया? हम पर कृपा किए और उसको 4 भाग में विभाजित कर दिए, ताकि कोई भी व्यक्ति कम से कम एक भाग को तो पढ़ सके, है ना। तो इस कारण से 4 भाग में विभाजित किए। तो क्या 4 भाग का नाम मालूम है क्या आपको? हाँ यजुर्वेद, हाँ सामवेद, हाँ अथर्ववेद, हाँ ऋग्वेद। हाँ ऋग्वेद। हाँ ठीक है। तो ये 4 भाग में विभाजित किए, मालूम होना चाहिए, तब तो अपने बच्चों को बताओगे, नहीं तो कैसे पता चल? बच्चा पूछेगा तो क्या बताना है। तो 4 भाग में बांटे, कृपा किया उन्होंने, है ना। तो अब फिर भी देखे कि व्यक्ति का जीवन इतना कम है कि इसको भी वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो उन्होंने कृपा करके उनको सारांश के रूप में उपनिषद को किए। ठीक है, क्या किए? उपनिषद को किए, सारांश के रूप में उपनिषद बनाए। फिर भी ये संस्कृत में था और समझ में नहीं आ रहा था। तब क्या, क्योंकि ये सिद्धांत है, सिद्धांत बहुत कठिन रहता है, तो उसको जो एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं, है ना, टीका बोलते हैं जिसको। तो क्या किया उन्होंने? उसको और सरलीकृत किया, कहानी किस्सम के माध्यम से बताए, तो जल्दी समझ में आता है। कोई भी चीज़ को कहानी के माध्यम से बताने से समझ में आता है। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने पुराण का रचना किया। क्या किया उन्होंने? पुराण का रचना किया उन्होंने। तो कितने पुराण हैं? 18 पुराण। कितना पुराण है? 18 पुराण है। ठीक है, 18 पुराण का उन्होंने रचना किया कहानी किस्से के माध्यम से। तो एक आध पुराण का नाम मालूम है क्या आप लोग को? कोई है? शिव महापुराण, हाँ, और विष्णु है? पुराण, गौ पुराण है, हाँ, और विष्णु पुराण। अच्छा, और अरे एक, श्रीमद् भागवत। हाँ, ये बात को भूल गए ना। असली बात रोज सुनते हो, टीवी में देखते रहते हो, है ना। तो कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। शिव पुराण का सुनते रहते हो, है ना। तो ये बोलते हैं कि भागवत की रचना किए, तो लोगों को समझ में आता गया। और आगे चल करके और कृपा किए। वाल्मीकि ने उसका सार को लिया, 18 का सार, 18 पुराण है, उसका सार को लिए, और उन्होंने, वाल्मीकि ने क्या लिखा है? हाँ, वाल्मीकि ने रामायण लिखे, पर वो भी संस्कृत में था और आम लोगों की समझ से बाहर, पहुंच से बाहर था, है ना। तो फिर क्या हुआ? तो फिर तुलसीदास ने कृपा किया। तुलसीदास ने कृपा किया और अवधी भाषा में, हिंदी लिपि ही है पर भाषा अवधी बोलते हैं, उसमें उन्होंने ये सब का, वेद पुराण का जितना भी है सबको सार करके रामचरितमानस में लिख दिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात हमको मालूम होना चाहिए। फिर एक ऐतिहासिक ग्रंथ और लिखे वेद व्यास ने, और वो है महाभारत। ठीक है ना, महाभारत। तो बोलते हैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान महाभारत में है। हर समस्या का, जो भी तुम्हारा जीवन से, जो भी तुम्हारा परिवार से, जो भी तुम्हारी समस्या है, तुमको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो महाभारत निकालो, तुमको कहीं न कहीं तुम्हारा समस्या का समाधान मिल जाएगा। पर लोग, एक भ्रांति है कि महाभारत पुस्तक रखने से घर में महाभारत हो जाएगा, ये सोच के लोगों से बहुत लोग बोलते हैं, तो वो जो है महाभारत हो जाएगा, पुस्तक ही रखते नहीं हैं। और तुमको मालूम है कि आज विश्व में सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो कौन सा है? गीता। उसका है ना, महाभारत में गीता है। हाँ, तो गीता कहाँ से निकला? कृष्ण जी ने संवाद, हाँ, किसमें कहा? महाभारत में निकला ना, तो महाभारत से निकला। तो लोग डरते हैं, गीता को विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है, और आपका समस्याओं का समाधान वहां भी दिया हुआ है, ठीक है। पर लोग जो क्या करते हैं, महाभारत को लिखने से डरते हैं, लोग उसको डरा दिए हैं, भयभीत कर दिए हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, है ना।
तो ये महाभारत है, गीता है। तो श्रीमद् भागवत का भागवत महापुराण क्यों लिखा गया? हमेशा ये बात को रखना कि मृत्यु से अच्छी मृत्यु कैसे हो। मृत्यु तो एक दिन आना है, कब आना है मालूम नहीं, पर अच्छी मृत्यु कैसे हो सकता है? तो बोलते हैं कि जो परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो क्या किया? वो पत्नी को पकड़ के नहीं रखा, धन को पकड़ के नहीं रखा, पुत्र को पकड़ के नहीं रखा, फिर क्या किया? सबको छोड़ा। क्या किया उसने? त्यागा, सबको त्यागा। चक्रवर्ती राजा था, याद रखना। क्या था वो? चक्रवर्ती राजा था। तो चक्रवर्ती राजा था तो वो पहले क्या किया? अपने पुत्र को बुलाया, जन्मेजय को बुलाया और बोला कि भैया तू इसको संभाल, अब मैं चल रहा हूँ मैं तैयारी करने के लिए। तो राज को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा और सब छोड़ करके विचार करने लगा कि मेरा अच्छी मृत्यु कैसे होगी, और सभी से पूछता था कि मेरा सदगति, मेरी मृत्यु कैसे होगी, है ना। तो हम सभी को भी मृत्यु का तैयारी जरूर करना चाहिए। जैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं, दिवाली का तैयारी करते हैं, सबको तैयारी करते हैं, तो हमको भी मृत्यु की तैयारी करना चाहिए। पर हमेशा हम या हमारे लोग मृत्यु को बहुत भयानक बना दिए हैं, है ना, बहुत भयानक बना दिए हैं। इतना डरा दिए हैं कि आदमी मृत्यु के नाम से कांपने लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको विश्वास हो जाए कि हम जो है भगवान के पास में आए हैं और भगवान के पास में जाएंगे, है ना। ठीक वैसे ही जैसे आपका उस कमरा से इस कमरे आने में आपको कोई तकलीफ होता है ना। उस कमरा से इस कमरे आने में कोई तकलीफ होता है? तुमको ऊपर से वहां से नीचे आने में कोई तकलीफ हुआ? विशेष तकलीफ तो नहीं हुआ, है ना। क्यों? कि हमको मालूम है कि भाई वो भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है। वैसा हमको पक्का विश्वास हो जाए कि ये भी हमारा घर है और वो भी हमारा घर है, ठीक है ना। और अच्छा कर्म किए हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो तब क्या है कि संत और हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जाते समय में भगवान का नाम लेते समय लेते लेते जाएगा, उस, है ना, वो बहुत सुखपूर्वक जाता है। और जो दुष्ट रहता है, पापी रहता है, लोगों को दुख देता है, ज़्यादा तकलीफ देता है, तो वो भी बहुत कष्ट से जाता है। तो लोग इतना भयभीत कर दिए हैं कि मृत्यु में 72,000 बिच्छुओं का एक साथ डंक मारने का जितने पीड़ा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा डरना नहीं है, बहादुरी के साथ में मुकाबला करना है। देखो जैसे आपके घर में एक सिस्टम है कि ज़्यादा ओवरलोड बिजली आती है तो क्या होता है? फ्यूज हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। इतना तो मालूम है ना। ज़्यादा लोड बिजली आने से फ्यूज वायर है, फ्यूज हो जाता है। वैसा ही ज़्यादा दुख होने से हमारा भी फ्यूज हो जाता है। क्या होता है? कामों में चले जाते हैं लोग, यह काम करना बंद कर दिया। जिस अनुभव करने वाला है, जो है, जो मन है, बुद्धि है, वो क्या करता है? वो काम करना बंद कर देता है ना। तो इस कारण से ज़्यादा भयभीत नहीं होना, पर जाते जाते भगवान का नाम स्मरण करना है। बोलते हैं ना, कलयुग केवल हाँ, तो नाम को भूलना नहीं, ठीक है, नाम को भूलना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना है। तो भगवान का नाम को लेने का टारगेट क्या है? लक्ष्य क्या है? 200 वाला। हाँ, 200 माला भाई, ये तो करना पड़ेगा, ये तो इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि हर सांस के बदले में एक मंत्र होना चाहिए, क्योंकि सांस बाहर गया उसका कोई ठिकाना नहीं कि वो अंदर आए कि ना आए, है कि नहीं। एक सांस के बदले में एक मंत्र होगा। और भूल करके घर में कभी भी कुत्ता नहीं पालना, ठीक है। क्यों? कि अंतिम समय में यदि कुत्ता आ गया तो क्या होगा? हमको अगला जन्म कुत्ता का ही होगा, क्योंकि अंतिम विचार हमारा अगला जन्म का निर्धारण होता है। इस कारण से भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेना, कभी भी उसको भूलना नहीं। और एक जगह बैठ के लेना। हम भोजन एक जगह बैठ के करते हैं, है ना, तो भगवान का नाम भी एक जगह बैठ के करना।
कोई लोग बोलते हैं हम तो चलते फिरते करते हैं, वो ठीक है, वो कोई बुरा नहीं है, पर वो मेन नहीं है, वो सेकेंडरी है, वो जो है ना। मेन तो हम एक जगह बैठ के शांतिपूर्वक भोजन करते हैं, वैसा एक जगह बैठ करके हमको भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि आपका शरीर शांत है, शरीर स्थिर है, तो आपका मन स्थिर रहेगा, और यदि शरीर स्थिर नहीं है तो क्या होगा? मन स्थिर होगा क्या? मन स्थिर नहीं होने वाला है। तो आपका शरीर भी स्थिर होना चाहिए, शरीर स्थिर है तो आपका मन भी स्थिर होगा। इस कारण से एक जगह बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करना, और अच्छा है कि माला से करना। क्यों? कि माला हमको 3 चीज़ से बचाता है। कौन से 3 चीज़ से बचाता है? एक तो हमको गिनने से बचाता है, 1 2 3 4, एक बार घुमा लिए तो एक माला हो गया, 108 बार हो गया, है ना। वैसा 200 बार घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21,600 बार हो जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो हमको फिर क्या करना है? दूसरा, हमको निद्रा से बचाता है। क्या करता है वो? क्योंकि जब हम जप करते हैं तो नींद आना शुरू हो जाता है, तो जैसे हाथ में है, हाथ से माला नीचे गिर जाता है, ठीक, तो हम चौकन्ना हो जाते हैं, अरे हम तो सो रहे थे क्या, ये झपकी आ गई क्या, ठीक है। तो इस कारण से हमें क्या करना है? माला का प्रयोग करना है, और शरीर से स्पर्श होता है तो एक आध्यात्मिक तरंग देता है। तो आज का सिर्फ इतना ही है कि हमें क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए? हाँ, प्रमाद नहीं करना, हमें क्या नहीं करना है? प्रमाद नहीं करना, आलसी नहीं करना है, मंत्र जप जरूर करना है। सुबह संध्या का उपयोग करना, 4 संध्याएं होती है ना। एक जो है सुबह का 6 बजे, दोपहर का 12 बजे, शाम का 6 बजे और रात का 12 बजे। तो 2 संध्या तो कोई उपयोग नहीं करता है, रात का 12 बजे और दिन का 12 बजे को, क्योंकि दिन को 12 बजे अपना कार्य करते हैं लोग और रात को 12 बजे सोते हैं। तो 2 संध्या बज गई, 6 बजे का और सुबह 6 बजे का, शाम का 6 बजे का। इस कारण से संध्या का उपयोग करना है। भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा है, गुरु का आशीर्वाद भी हमेशा है, पर ये 2 आशीर्वाद फेल हो जाएंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो गुरु क्या करेगा? भगवान क्या करेगा? ठीक है, गुरु तो चाहता है कि आप जो है अपने जीवन का लक्ष्य जो मोक्ष है उसको प्राप्त करना, पर आप ही प्रयास नहीं करते तो इसमें गुरु कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक है, आज का सत्संग इतना ही है कि हमको जो छूट गया हो यदि मंत्र जप करना तो उसको फिर से करो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त।